नमस्कार दोस्तों। आज हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे यूपी में अभी पुलिस का पेपर लीक हुआ था। उसके संबंध में थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिर कोई भी एग्ज़ाम होता है तो बार बार पेपर लीक या ऐसी समस्याएं क्यों आती हैं या इससे कितना बड़ा छात्रों पर प्रभाव पड़ता है। आज वो स्थिति है कि यूपी में ऐसा कोई ज़िला नहीं होगा जहाँ भी छात्र रहते होंगे या कि जहाँ युवा रहते होंगे आंदोलन ना चल रहा हो। जहाँ भी थोड़े शहरी इलाके हैं वहाँ प्रत्येक छात्र युवा के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे कानपुर हो, चाहे सिराथू हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे मुरादाबाद हो। बहुत सारे ज़िले हैं या सिटी हैं जहाँ पे आंदोलन चल रहा है। इस बात को हम सभी को सोचना पड़ेगा कि जिस टाइम बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, कॉलेज में होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लाइब्रेरी में होना चाहिए, उस टाइम वो धूप में सड़क में आंदोलन कर रहे हैं। इसमें छात्रों की गलती नहीं है क्योंकि उन्हें आंदोलन करने के लिए मजबूर किया गया है। आपको सोचना चाहिए कि ये आंदोलन कौन लोग कर रहे हैं। ये आंदोलन तो किसी नेता का लड़का नहीं कर रहा है। ये आंदोलन तो किसी बिजनेसमैन का लड़का नहीं कर रहा है। ये आंदोलन एक गरीब, वंचित, अति दलित, पिछड़े, दलित, ये जो बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी ये सब से जूझ रहे हैं, वो सब इस आंदोलन में हैं और वो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन यहीं पे छात्रों को भी उनके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा। जो सामने दिखाई देंगे फ्रंट में, उनके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा। क्यों? ये मुकदमा तो जब पेपर लीक होता है, जो पेपर लीक करता है उनके ऊपर तो नहीं होता। कोई भी कमेटी नहीं बैठती, जांच एजेंसी नहीं बैठती। किसी नेता के घर भी, अच्छी नेता के घर यदि भेजना होता है जांच एजेंसी, तो वहाँ तो तुरंत चली जाती है। लेकिन यहाँ भी यदि अच्छे से जांच कराई जाए तो ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि इन्हीं के लोग पेपर लीक करते हैं, इन्हीं के लोग सरकार में बैठे हैं। जब कोई बच्चा, आज हम स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे ज़्यादा अधिकतर, जब कोई बच्चा किसी शहर पढ़ने जाता है तो वो केवल अपनी उम्मीद लेके नहीं जाता शहर पे। उसके आस पड़ोस, घर परिवार, रिश्तेदार और उसका खुद का जो उम्मीद होती है वो तो है ही। लेकिन जब से वो बच्चा जन्म लिया है तब से उसके माता पिता की उम्मीदें वो सब साथ में उसके साथ आती हैं। जब किसी बच्चे को पढ़ना होता है, उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो बच्चा, उसकी माता अपने गहने गिरवी रखती है, उसका पिता ज़मीन बेचता है, मजदूरी करता है, अपने रिश्तेदारों से या कि किसी मित्र से उधार लेता है, तब जाके वो इसी उम्मीद में अपने बच्चों को शहर भेजता है कि ताकि कोई जॉब, कोई रोज़गार मिल जाए और बेरोज़गारी के दलदल से मुक्त हो जाएं। और वो बच्चा जो चंद पैसों में महीने महीने भर गुजारा करता है एक छोटे से कमरे में, वो
रूम मालिक से परेशान होता है, रूम से परेशान होता है, खाने पीने तक का पैसा नहीं होता, परिस्थिति को झेल रहा होता है, क्योंकि उसके सपने के साथ साथ उसके माता पिता के भी सपने को साकार करने के लिए आया है। यही सोचकर वो सहम जाता है, साहस करता है, और 2-2 3-3 साल तक बच्चे अपने घर नहीं जाते कि हम अपने माता पिता की किस उम्मीद से, अपने माता पिता के गहने गिरवी करके ज़मीन बेच के यहाँ किस उम्मीद से आए थे पढ़ने, तो हम जब तक इस मुकाम को हासिल नहीं कर लेंगे तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। अच्छे से तैयारी करते हैं, वो खूब मेहनत करते हैं और उम्मीद करते हैं, और जब पेपर देने जाते हैं तो खूब उत्साहित होकर पेपर देते हैं, और जब शाम को उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तब सोचिए उसके उम्मीद में उसको कितना दुख होता होगा, कितना दर्द होता होगा, पीड़ा होती होगी, आप समझ नहीं सकते। नेता इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि इनके बच्चे तो यूपी पुलिस का पेपर देने नहीं जाते, आरओ का पेपर देने नहीं जाते, मध्य प्रदेश में चाहे पटवारी का हो, पटवारी का पेपर देने नहीं जाते। पेपर का ये हाल है कि जिस बच्चे से ये नहीं आता कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, वो टॉप करता है पटवारी के पेपर में। और जब आंदोलन चलता है तो कह दिया जाता है कि फिर से रिजल्ट आएगा, और उसमें से कोई कमेटी नहीं बनती, कोई जांच नहीं होती डीप तरीके से, और फिर से उन्हें वही रिजल्ट दिया जाता है। ये हालत है इस समय। सब वैकेंसियों का रेट तय है, सब वैकेंसियों का, चाहे यूपी पुलिस हो, आरओ हो, पटवारी हो, कोई भी वैकेंसी हो, सबका रेट फिक्स है, लाखों लाखों में फिक्स है। और ये बच्चे भी जानते हैं, तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी जानते हैं, लेकिन वो इस साहस में, इस उम्मीद में रहते हैं कि हमने जिस सरकार को चुना है, जिस सरकार को हम 5 साल अपने भविष्य को दे रखे हैं, 5 साल के लिए चुने हैं, वो सरकार कभी तो निष्पक्ष न्याय करेगी, कभी तो ठीक से पेपर लेगी, कभी तो पेपर लीक नहीं होगा, और कब हम अपना जो मेहनत है, अपना वो काबिलियत है, हुनर है, उसको दिखा पाएंगे, उसको प्रदर्शित कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि पेपर लीक हो जाता है। वो फिक्स रहता है, कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक, अधिकारियों से लेकर नेता मंत्रियों तक फिक्स रहता है। किस स्कूल, किस कॉलेज में, कहाँ, कब, कितने टाइम क्या लीक करना है, सब फिक्स रहता है। घर नहीं जा पाते वो बच्चे। सोचिए 3-3 साल, 2-2 साल, क्या आप खुद सोचिए, तय करिए कि जब इधर अब मेहनत करके अपनी काबिलियत और हुनर दिखाने का अवसर आता है, एक बार 2 बार अवसर आता है, पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद कह दिया जाता है कि फिर से रिजल्ट आएगा, और फिर रिजल्ट आने में पता चलता है उसका फिर से री एग्ज़ाम होगा, या रिजल्ट आएगा उसकी, या तो रिजल्ट फिर से गड़बड़ हो गया, कोई जांच बैठी नहीं ठीक से, या कि दोबारा री एग्ज़ाम होने के जब यदि फॉर्म भरता है दोबारा कोई, तब उसकी उम्र चली गई, एज चली गई। ये हाल है। अब जैसे कोई लड़का तो ठीक है, लेकिन जब कोई लड़की तैयारी करने आती है, तब सोचिए उसके घर से, परिवार से, रिश्तेदारों से कितना ताना सुनना पड़ता होगा, कितना दबाव पड़ता होगा उसको, और जो माता पिता उसको तैयारी करने के लिए फिर भी सबकी बातें सुन के भेजता है, वो कितना साहसी होगा। और जब वो पेपर देती है और लीक हो जाता है, उम्र चली जाती है, अब वो घर जाके क्या बोलेगी। लेकिन इसमें तो नेता मंत्री तो, उनके बच्चे तो पढ़ते नहीं, उन्हें तो कोई दिक्कत है नहीं। और जैसे कि जब कावड़ यात्रा ढोनी होती है, तब तो नेताओं के द्वारा फूल बरसाए जाते हैं, और जब लड़के
लड़कियां, स्टूडेंट जो हैं, जो अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं, मांग करते हैं, एग्जाम के लिए बोलते हैं, तब उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। यही है अमृतकाल, यही है डबल इंजन की सरकार। देश में आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे कोई छात्र छात्रा पेपर देने जाते हैं तो वो आपसे तो भीख तो मांगते नहीं, आप निष्पक्ष, वो केवल यही उम्मीद करते हैं कि कब निष्पक्ष तरीके से पेपर हो, कब हमें अपने हुनर काबिलियत दिखाने का मौका मिले, लेकिन उसमें भी झोल हो जाता है। और आप रिकॉर्ड है, आप बता दीजिए कि निष्पक्ष तरीके से पेपर हुआ हो और लड़का यदि पास हो जाएगा तो नौकरी करेगा, और यदि फेल हो जाएगा तो यदि आंदोलन किया हो तो आप बता दीजिए। वो यदि पास नहीं होता, फेल हो जाता है, तो आपसे सवाल करने ही नहीं आता है। वो या कि फिर से तैयारी करने में लग जाता है, या कि अपने गांव जाकर पुनः खेती बाड़ी करता है, मजदूरी करता है, लेकिन आपसे सवाल नहीं करता। लेकिन आप जब बार बार पेपर लीक करोगे, इस तरह से सरकार को चलाओगे, तो छात्र छात्रा, पेरेंट्स सभी आपसे सवाल करेंगे, और करना भी चाहिए। आपकी मनमानी नहीं चलेगी। हालांकि यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, लेकिन ये होना ही नहीं चाहिए था। ये पहले ही ऐसे आरओ में हुआ, यूपी पुलिस में हुआ। इस पे सरकार ध्यान क्यों नहीं देती, हम ये पूछना चाहते हैं। जैसे सेना में 1.5 लाख बच्चों का भविष्य जहाँ पे था, वहाँ पे नौकरी अग्निवीर कर दिया गया उसको, वो ज्वाइनिंग ही नहीं कर पाए। किसी की एज क्राइटेरिया चली गई, कोरोना में वैकेंसी नहीं आई, और उसमें से भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। क्यों? क्या वो बच्चे नहीं थे? क्या वह अपना भविष्य बनाने के लिए नहीं पढ़ रहे थे? कोरोना में फंस गए तो उनको एज रिलैक्सेशन देना चाहिए था, ताकि वो भी अपना हुनर काबिलियत पहचान पाएँ एवं देश में एकता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा एवं विकास में अपना योगदान कर सकें। लेकिन आपने उन्हें मौका ही नहीं दिया। आपने मौका दिया होता तो आज इतने देश में इतनी बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, लाचारी नहीं होती। मैं आप सभी छात्र छात्राओं एवं सभी साथी, हमारे भाई बहन, आप सभी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप किसी भी सरकार को चुनें, किसी भी सरकार को चुनें, आप उससे सवाल करिए कि तुम हमारे लिए 5 साल की क्या व्यवस्था है, क्या सोच है तुम्हारी, क्या करोगे हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे शिक्षा के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्या क्या सोच है तुम्हारी, क्या प्लानिंग है तुम्हारी, तब हम वोट देंगे। ऐसे हम वोट नहीं देंगे। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आप सांसद चुनिए, प्रधानमंत्री नहीं। आप अच्छा सांसद चुनिए। आप जिस अच्छे सांसद को चुन के भेजेंगे, वो स्वयं अच्छा प्रधानमंत्री चुनेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। एवं हमारे विचार यदि आप लोगों को अच्छा लगे एवं हमारी बातों को सहयोग करना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो को
लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आप लोगों की बातें एवं सरकार की गलत गतिविधियों के विरोध करता रहूँगा। एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ कि बोलना सीखिए, वरना आपकी औलादें गूंगी पैदा होंगी। अधिकार की लड़ाई में बोलना सीखिए, और अधिकार की लड़ाई में किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता। जिसका ज़मीर जिंदा होता है वो खुद में खुद आ जाता है और लड़ाई करता है, आंदोलन करता है, अपने हक अधिकार के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करता है और अपने हक अधिकार को छीन के लेता है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं, मांगने से तो मिलता नहीं। इसीलिए बोलिए, सरकार की गलत गतिविधियों का विरोध कीजिए एवं जो सही गतिविधियां हैं, जो हमारे लिए सही नियम कायदे कानून है, उनका समर्थन कीजिए और संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात को बोलिए और अपने हक के लिए लड़िए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।